गवर्नमेंट जॉब में हूँ साथियों, अभी भी सरकारी नौकरी में हूँ। अभी सरकार के द्वारा साथियों मेरे को लगभग लगभग 1,30,000 मेरी सैलरी है। और आदरणीय सर ने जैसा कि बताया कि मेरे घर में लगभग अभी 100% 25 लोग जॉब में हैं। रिलेशन में नहीं, मेरे पिताजी के जो भाई हैं, 7 भाई हैं, सातों भाई जॉब में हैं। उनके मेरे बहुत सारी भाभी ज्वाइन है, वो गवर्नमेंट जॉब में है। भतीजे भतीजे सारे गवर्नमेंट जॉब में हैं। और एक ट्रेड होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल गया इसका मतलब सब कुछ मिल गया है। तो बहुत सारे साथी बोलते हैं नहीं यार ये फालतू लोगों का काम है। तो बताओ कि एक सबसे बड़ा फालतू मैं हूँ, है ना। क्योंकि आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे साथी अभी भी हमारे को मौका मिलता है। तो साथियों, थोड़ा मेरे स्टोरी से मैं थोड़ी देर बात करता हूँ आपसे। साथियों, मेरा जन्म राजसमंद जिला है, राजस्थान में। राजसमंद में एक छोटा सा टाउन है कुंवरिया, जहाँ एक भी कुंवारा नहीं है, सारे शादीशुदा है। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और बचपन बहुत सारा साथियों कठिनाई से निकला। क्योंकि मैं जब पढ़ने नहीं जाता था तब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, वो दुनिया से चले गए। बड़ी कठिन परिस्थितियों के साथ मैंने पढ़ाई लिखाई की। साथ मेरे साथ पढ़ने वाले साथियों का जो, क्योंकि हर आदमी का बड़ा बड़ा सपना होता है, मेरा भी बड़ा सपना था कि मैं कहीं आईएएस बनूं, आरएस बनूं। पढ़ने वाला हमेशा बड़े बड़े सपने ढूंढता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि मैं बड़े होकर चपरासी बनूंगा। तो मैंने भी, हमारे जो दोस्त थे उन्होंने बीएड किया, मैंने भी बीएड कर लिया। और 12th क्लास तक देखे साथियों तो बहुत कठिनाई से मेरा जीवन निकला। यूँ कहे कि आप सोच सकते हैं जिसके पिताजी का साया नहीं होता है उसका जीवन कैसा होता है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस तरह का मेरा जॉइंट फैमिली है। और अभी भी हम जॉइंट फैमिली में अभी भी रहते हैं। जो आदरणीय टीसी सर की जो संस्कार वाला जो मामला है वो मेरे परिवार में अभी भी है। और साथियों, मैंने आरसीएम को 2002 में, जिस तरह से दुनिया में हर आदमी को आरसीएम समझाना आसान है, लेकिन किसी टीचर के पास जाके आरसीएम बताए आप, वो उल्टा आपको समझा देगा। मैं सही बोल रहा हूँ, है ना? किसी भी यस टीचर यस के सर पास यस। जाए, है ना। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये अभियान किशन सर मेरे पास आया और मैंने इसको इग्नोर कर दिया। और लेकिन मेरे जो मित्र थे, ठीक 6 महीने बाद इस अभियान को मेरे पास लेके आए और कुछ नहीं बोला, एक किट पकड़ा दिया और मेरे को ज्वाइनिंग करा दिया। और वो ऐसी शख्सियत, आदरणीय ग्रेट पर्सनैलिटी मेरी अपलाइन है, जो बहुत सारे लोग जानते हैं। आदरणीय श्रीमान अरुण कुमार जी वैष्णव सर हैं, जो अभी रूबी के मुकाम पर हैं। एक बार सर के लिए थोड़ा जोरदार ताली बजा लें। धन्यवाद। और आदरणीय सर ने हमें इस तरह से ज्वाइन कराया। साथियों, 2002 से लगाकर 2004 तक इस अभियान में काम किया। ज़्यादा बड़े परिणाम नहीं आए थे। 40,000 से टर्नओवर कभी ज़्यादा नहीं गया था 2 साल में। उसके बाद साथियों 2005 में एक बहाना बना के मुझे मुझे वापस बुलाया गया। जयपुर विद्याधर नगर में हम 5 साथी गए। और 5 साथी जाने के बाद अगले ही महीने हमने डिसीजन लिया और काम करना चालू किया। साथियों, चौथे महीने मैंने इस अभियान से वापस लीडरशिप का मुकाम लिया। गढ़वाल साहब, जिस समय केवल किट मिलती थी, उस किट के माध्यम से मैंने मार्च 2006 में इस अभियान का लीडरशिप बना। जुलाई 2006 में इस अभियान के माध्यम से साथियों मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया। और अगस्त 2006 में इस अभियान के माध्यम से एक इंडिका गाड़ी ले आया। जब मेरी सैलरी बहुत कम थी जॉब में, और उस समय मैं इस अभियान के माध्यम से एक कार लेके आ गया। उसके बाद कारवा साथियों चलता गया। फिर इनकम बढ़ती गई। 40,000 से कभी 50,000 हुई, कभी 60,000 हुई, 70,000 हुई। 2009 में इस अभियान का मैं एमराल्ड अचीवर बन गया। 2009 में, जहाँ मेरी इनकम पहुंच गई साथियों 1 लाख। और उसके बाद साथियों लगातार 2011 से पुनः शुरुआत की। जैसे कि बहुत सारे आप साथी साथी जानते हैं
और वापिस अभियान के माध्यम से मैं स्टार एमरल्ड के मुकाम पर पहुंचा, जहाँ इनकम 2.5 लाख रुपया महीना होती है। एक तरफ साथियों मेरा गवर्नमेंट जॉब है, जहाँ 30 साल मैंने पढ़ाई लिखाई की, वहाँ से मैं 1,30,000 में पहुंचा। दूसरी तरफ ये अभियान है जहाँ मैं 2.5 लाख पहुंच गया। ताकत आरसीएम की है, इसमें बहुत बड़ा मैसेज है साथियों। 100%, क्योंकि हमारे सबके जो अप्लायंस हैं, आदरणीय बीसी सर है, एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। उनकी सैकड़ों कैसेटें हमने सुनी है, सोचिए अमीर बनिए, और आदरणीय अरुण सर के जो अप्लायंस हैं वो कोर राइजिंग कोर है, सूर्य प्रकाश जी वैद है। उनके जो अप्लायंस हैं आदरणीय मुकेश कोठारी जी हैं, आप सब लोग जानते हैं। और कोठारी साहब की अपलाइन है आदरणीय बीसी सर, आप सब लोग जानते हैं। हम एक ही, आदरणीय टीसी सर की नज़रों में देखें तो हम एक ही परिवार के साथी हैं, तो हम सब लोग घर के हैं। जैसा कि आदरणीय हमारे किशन सर बता रहे थे कि घर में अभी वर्तमान में 25 लोग जॉब में हैं। मेरे दोनों बेटे हैं जो सर ने बताया अभी, एक ने बीएड किया है और एक ने नर्सिंग कर रखा है। उन्होंने अपने को जॉब जॉब को इग्नोर किया और आरसीएम में अपना वर्चस्व दिखाया। और सर ने जैसे बताया कि एक रॉयल्टी अचीवर है, उसकी उनकी जो पुत्र वधू है वो लीडरशिप अचीवर है, और छोटा बेटा है वो मेरा सारा काम संभालता है। अभी वो ओपनर ओपनर लेवल पे है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि किस तरह का बैकग्राउंड है, किस तरह से हमने इस अभियान को चालू किया, कितने संघर्ष किए और कहाँ तक पहुँच गए। आप साथियों बड़े लक्की हैं। किसी साथी को 6 महीने हुआ होगा, किसी साथी को 1 महीना हुआ होगा, किसी साथी को 1 साल हुआ होगा, किसी साथी को 2 साल हुआ होगा, किसी साथी को 5 साल हुए होंगे, किसी साथी को 8 साल हुए होंगे। लेकिन आज इस अभियान का तजुर्बा साथियों हमारे पास है। लेकिन आपको देख के हमें ईर्ष्या होती है, ज्वेलसी होती है। इसलिए होती है साथियों, हमारे टाइम में केवल एक किट होता था, जहाँ ज्वाइनिंग कराने के लिए मान लो गुजरात में एक ज्वाइनिंग करानी है, अहमदाबाद, अहमदाबाद की हर गली में घूमे हुए हम। एक किट कहाँ से ले जानी पड़ती थी? भीलवाड़ा से ले जानी पड़ती थी। उसके बाद ज्वाइनिंग होती थी। उसके बाद धीरे धीरे कारवा बढ़ा, ज्वाइनिंग से फिर ऑनलाइन आया, ऑनलाइन से फिर साथियों ये कारवा धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर परचेजिंग पे आया, परचेजिंग से फिर 100 रुपये की खरीदारी आई। धीरे धीरे कारवा बढ़ा, अभी डायमंड क्लब है। अभी बहुत सारे साथी हमारे डायमंड क्लब करते होंगे, सभी साथियों को बधाई है। तो आपके पास साथियों क्या नहीं है? सब कुछ है। जैसे कि आदरणीय किशन सर बता रहे थे अभी कि इस अभियान में सब कुछ, कुछ लगता कुछ भी नहीं है। तो हमारे साथी जो होते हैं वो अनमने भाव से काम करते हैं। क्या करते हैं? अनमने भाव से काम करते हैं। तो साथियों जब भी मैंने इस अभियान को इस तरह से किया है, यदि मैं इस अभियान में नहीं करूंगा तो मैं इस सोच के साथ किया किसी सर कि मैं इसको नहीं करूंगा तो मैं भूखे रहूंगा। हालांकि मेरा गवर्नमेंट जॉब है। यस सर। मैंने शुरू से ही इस अभियान में ठाना है कि मैं इसको नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। साथियों सब बड़ा इसको दिल से करने की जरूरत है। ये दिमाग वाला काम नहीं है। जैसा जैसा अपलाइन बताते जाए वैसा वैसा यदि हम काम को करते हैं तो इस अभियान में हमारे को कोई, दुनिया की कोई ताकत बड़े लेवल पे जाने से नहीं रोक पाती है। अभी आपके पास गुरुकुल है, अभी आपके पास प्राइम वंडर वर्ल्ड है, अभी आपके पास सब कुछ है। क्या नहीं है आपके पास? जब सर इसमें कुछ भी नहीं होता था चौधरी साहब, तो जोरदार है। है ना, जब एक जुनून होता था कि यार इसमें बहुत बड़ा करना है, तो साथियों इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। अभी चौधरी साहब मेरे दोनों बच्चों को इसके अंदर, मैं कोई डॉक्टर नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं उनको वकील नहीं बनाना चाहता हूँ, उनको टीचर नहीं बनाना चाहता हूँ, उनको मैं कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस अभियान में क्या क्या मिलता है। मैंने नौकरी करते हुए इस अभियान को यहाँ तक पहुँच गया पार्ट टाइम। यहाँ बैठा हुआ हर साथी 100% वो स्टार एनरोल बन सकता है, क्योंकि मैं पहुंचा हूँ नौकरी करते हुए सर। जहाँ सर गुरुदेव
चौधरी साहब जहाँ ड्यूटी 7 बजे से 1 बजे तक होती है। हाँ, लेकिन मेरे बच्चों को दोनों को मैंने कहा तुम उसको फुल टाइम करो और मेरे से ज्यादा आगे पहुंचो तुम, मुझे जब भी खुशी होगी, है ना। और मैं यही चाहता हूँ, और आप भी साथियों अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कैरियर है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि अपने बच्चों का कैरियर इसमें आप बहुत बड़ा बनाएं। हमारी जिंदगी 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, कोई 55 साल निकल गई होगी, लेकिन अपने आने वाले बच्चों का बहुत बड़ा भविष्य इस अभियान में है। जो कि अभी आप नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम में बहुत सारे साथी आए थे, गढ़वाल साहब भी दिखे थे, चौधरी साहब भी दिखे थे गाड़ी के साथ। और जब जा रहे चौधरी साहब तब आपकी और मेरी गाड़ी वापस जाते समय भी क्रॉस हुए थे अपन, है ना। अच्छा। यस यस। तो तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने चौधरी साहब इसमें कभी हिसाब किताब नहीं लगाया। मेरा साथियों चौधरी साहब मेरा 3 बार इस अभियान में जीरो जीरो वॉल्यूम हुआ, 3 बार, है ना। लेकिन साथियों मैं बता देना चाहता हूँ, मैं 4 साल तक इस अभियान में, जब 2011 से लगाकर 2015 तक मेरा टर्नओवर कभी भी 1,15,000 से ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन क्विट ही नहीं किया साथियों, क्योंकि 1 लाख तक कैसे पहुंचते हैं, मैं 2009 में पहुंच गया। इतना बड़ा मुझे विश्वास था। तो साथियों आपको एक सबसे बड़ा मैसेज लेना है कि यदि मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हो, चौधरी साहब कर सकते हैं तो चौधरी साहब आप कर सकते हो। इसके अंदर हमारे गुरुदेव बीसी जी क्या सिखाते हैं, यही तो सिखाते हैं ना। इसको हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। अभी आप देखें, यदि हम आदरणीय सतीश पंडित जी के देखते हैं हम, कि आज जाने के बाद भी ये सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा देता है चौधरी जी। चौधरी साहब अभी मेरी टीम में लक्ष्मीकांत जी थे, वो पिछले जून महीने में एक्सपायर हो गए। जी। जून में जो फर्स्ट क्लास कंपाउंडर थे, रेल मंगरा राजसमंद में। और हम्म। वो चले गए, लेकिन वो गए, लेकिन उनको अभी हमारे बीच में सुनीता मैम भी है, उनके बच्चों के साथ इस अभियान में वो लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी साथियों इसके अंदर सुरक्षा सिक्योरिटी बहुत बड़ी है। जैसे अभी नितिन जी हैं, ये इन्हीं के पुत्र हैं सर, चौधरी साहब, है जी। ना। तो सबसे बड़ी सर साथियों इसमें सबसे बड़ी सिक्योरिटी जो मिलती है वो सबसे बड़ा मायने रखती है। दुनिया में हम साथियों सब कुछ आए हैं, सबको जाना है, कब जाएंगे कुछ भी पता नहीं है। टिकट रिटर्न सबका पक्का है, लेकिन अपने बच्चों के लिए ऐसा एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। जब हम वीसी जी बोलते थे कि आने वाले समय में आपके बच्चे बोलेंगे वो रहे मेरे दादाजी आरसीएम वाले, तो उस समय तो चौधरी साहब लगता था कि यार ये फेंक रहे हैं। लेकिन आज ये लगता है, क्योंकि 100% ऐसा हो रहा यस है सर, ना। यस। ऐसा 100% चौधरी जी अभी हो रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन यदि हम कुछ दे पाए, आप धन दौलत कुछ दोगे तो वो सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आपने अपने बच्चों के लिए एम्पायर खड़ा कर दिया, आपने अपने बच्चों के लिए एमरल्ड तक चले गए, जब आपकी इनकम 1-1 लाख रुपया महीना होगी। साथियों आप सोच के तो देखें, आरसीएम में किसी साथी की इनकम या टेक्निकल की इनकम होती है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख। अब चौधरी साहब किसी साधारण आदमी को अपन 50 लाख बोलते हैं तो किसके गले उतरती क्या। नहीं गांव सर, में नहीं बोलो, बहुत बड़ी फेंक रहे हाँ, हो। गांव में चौधरी जी बोलते हैं कि कहने वाला से सुनने वाला चतुर होता है। हाँ। क्या। लेकिन साथियों इस तरह का ये अभियान है जहाँ अभी तो इसकी शुरुआत है। अभी नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम में आदरणीय टीसी जी ने बताया था कि हम इसको पवित्र, इतना सिस्टम को इतना पवित्र बनाएंगे कि कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन आए, बड़ा से बड़ा अधिकारी आए, बड़ा से बड़ा कोई भी व्यक्ति आए, वो इसमें आके समा जाए। इस तरह से इस पवित्र सिस्टम को बनाना है। साथियों हम आपको कितनी रातें हमने बस स्टैंड पर निकाली होगी, कितने प्लेटफॉर्म पर चौधरी जी ने निकाली होगी, कितने रातें हमने उस प्लेटफॉर्म पर निकाली है, आप सोच सकते हैं साथियों। आपके
आपके पास इस तरह का एम्पायर खड़ा है, आप इसको मनमानी से नहीं करें। आपको एक जूम प्लेटफॉर्म दिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से साथियों को यहाँ लाएं और यहाँ एजुकेटेड करें। हमारे टाइम में इस तरह का एजुकेटेड करने का कोई सिस्टम नहीं था। हमारा कोई वाइटल अचीवर होता, वो हमारे से मिलता जब तक, तो है ना, इस तरह का कोई एजुकेशन नहीं था चौधरी जी। वो रॉयल्टी अचीवर नहीं बनता जब तक कोई ना मंच पे बोलने का उसको कोई मौका मिलता है, ना हमारे पास एक टेक्निकल के पास वो मिल पाता है। और जब तक वो इस अभियान से, कहते हैं कि इस अभियान में हमारे साथी की आते बहुत सारे साथी है, रॉकेट की तरह आते हैं और हेलीकॉप्टर की तरह आते हैं और रॉकेट की तरह चले जाते हैं। लेकिन ये जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे साथियों को एजुकेट कर सकते हैं। हमारे साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को, क्योंकि आज कहाँ कहाँ बैठे हैं, मैं राजसमंद में बैठा हूँ, चौधरी साहब अहमदाबाद में बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, अलग अलग शहर से बैठे हैं, अलग अलग जगह पे बैठे हैं, है ना। ये किसके डिजिटल के माध्यम से हम साथियों को एजुकेट कर रहे हैं। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पर टीम संख्या बढ़ाएं हम, तो आने वाले समय में हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। और डिजिटल के माध्यम से पहले फिजिकल हमारे को काम करना होगा, तो डिजिटल संख्या हमारी बढ़ेगी। हमारे को जो भी प्रोग्राम आते हैं, आदरणीय बीसी जी हमें यही सिखाते हैं, ये संख्याओं का खेल है। जितने आदमी को हम लाएंगे और लाने के बाद फिर जूम प्लेटफॉर्म पर लाए, आप जितने साथियों को जूम प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, उतना टर्नओवर हमारा बढ़ने वाला है। अभी हम साथी 138 बैठे हैं, 138 साथियों में से हम देखें कि हमारे कितने साथी बैठे होंगे। ये बहुत बड़े मायने रखता है साथियों। तो साथियों डिजिटल के माध्यम से, क्योंकि एक समय था जब हमने फिजिकल काम करके इसको बढ़ाया है, अब फिजिकल में मेहनत करके डिजिटल पर संख्या ज्यादा बढ़ाए हैं, है ना। तो हम बहुत बड़ी उन्नति, हम बहुत बड़े लेवल, क्योंकि हमारे और समय में साथियों स्टार एमरल्ड जितना साल हमें लगा, मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ आपको नहीं लगेगा। यदि हमारे 3 साल में कोई साथी टेक्निकल अचीवर नहीं बनता है, तो उसको काम करने का तरीका बदलने की जरूरत है। क्योंकि गढ़वाल साहब अब इस तरह से प्राइम वंडर वर्ल्ड है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, गुरुकुल है, इस तरह के हमारे कोर स्टेशन हैं। तो सबसे पहले साथियों इसमें प्राथमिकता हमें आर्चिंग को देना है। सबसे पहला आप 3 साल इसको प्राथमिकता पे रखें, आर्चिंग 3 साल। उसके बाद ये अभियान आपको, है ना, प्राथमिकता पे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 3 साल जिस तरह से चौधरी साहब बैठे ना, उस तरह से बैठ के सारी मीटिंगें सुने, जिम्मेदारी लें। जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, ली जाती है। आप सारे साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सब साथी जिम्मेदारी लें। आज किसकी वजह से मिलना हो रहा है? किशन सर की वजह से। कब मीटिंग ली? 1 महीने पहले। चौधरी साहब ने मीटिंग 1 साल पहले ली। अब मैं चौधरी साहब बताऊं कि 1 महीने बाद क्या होता है, कुछ पता नहीं होता है। प्राथमिकता की बात बताना चौधरी जी, आज मेरे क्या है कि ससुराल में एक डेथ हो गई, जिसका आज तीसरा है। परिवार के अच्छा। सारे साथी कहाँ हैं? ससुराल में गए। लेकिन यहाँ कमिटमेंट किया मैंने कि 1 महीने पहले कि मैं चौधरी साहब का प्रोग्राम दिया है, इसको मैं करूंगा। सुबह चौधरी साहब का फोन आया कि सर आज आपका प्रोग्राम। मैंने कहा यस सर, हाँ आई एम रेडी। घर के सारे सदस्य कहाँ गए हैं? ससुराल गए हैं। इस तरह की प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। मैं सैकड़ों बार, मैं बताऊं आपको, चौधरी साहब, मेरे एक बार मैं बस भर के, एक बीसीजी का प्रोग्राम हुआ था जोधपुर में, मैं उसमें लेके जा रहा था एक बस भर के। तो मेरा छोटे वाला जो बेटा है वो, मैंने उनका सब बस वालों को खाना बनाया,
तो खाना बनाया तो वो ऊपर से कुछ एक बस के आगे एक बैनर लेने चढ़े थे छोटे वाले बच्चे, वो नीचे गिर गए, उसकी नाक की डंडी टूट गई। लेकिन साथियों मैंने है ना, मैं बताऊं कि मेरे को बस ले जानी तो बस लेके गया मैं, उसकी नाक की डंडी का इलाज मैंने आके कराया है। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, लेकिन मैंने क्या किया जो बता रहा हूँ साथी। प्राथमिकता क्या है? आरसीएम। जब प्राथमिकता आरसीएम हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिक सारे काम हो जाएंगे। तो साथियों आज आपको मैसेज लेना है, आप 3 साल तक प्राथमिकता आरसीएम दे दीजिए। ये आने वाले आपके बच्चों का बहुत बड़ा करियर है, और आप लक्की हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आप आरसीएम मिला है आपको, है ना। क्योंकि आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी कंपनीज वाले हमारे पास आते हैं, आपके पास आते हैं, हमारे पास तो नहीं आते, चौधरी चौधरी साहब के पास, मेरे पास तो नहीं आते हैं, लेकिन आपके पास ढूंढते हुए वो आते हैं और आपको घुमरा कर देते हैं। कितने समय से कर रहा है, इधर आजा, तेरी बल्ले बल्ले। ऐसे हमने सैकड़ों हजारों लोगों को आते हुए देखा और जाते हुए देखा है। तो साथियों आप बड़े सौभाग्यशाली कि आरसीएम आपको मिला है। इसको कभी छोड़ के मत जाना है, कभी छोड़ के मत जाना। पूरे हिंदुस्तान की स्टोरी मुझे पता है साथियों, कितने साथी मैं बताऊं आपको आरसीएम को छोड़ के गए और कितने आए। चौधरी साहब भी जानते हैं, है ना। इसका ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा मैं, लेकिन हमारे आरसीएम के अंदर भी बहुत सारे साथी गए और बहुत सारे साथी वापिस आए। लेकिन अंगद की तरह आपको पैर जमा के रखना है। आपकी कामयाबी निश्चित है, आपका जीतना सुनिश्चित है, 1001% निश्चित है। भले आप किसी भी लेवल से है, अभी बिगनर है, भले स्टार्टर है, भले ओपनर है, आपका 100% जीतना निश्चित है। बस आपको लगे रहना है, सिस्टम के साथ आगे से आगे चलते रहना है। सिस्टम क्या है मैं बता देता हूँ आपको। आपकी एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन को 100% आप फॉलो करें। जैसा जैसा वो बताया जाए उसको 100% फॉलो करते जाएं। दुनिया की कोई ताकत आपको इस अभियान में रॉयल्टी टेक्निकल बनने से नहीं रोक पाएगी, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं साथियों, फिल्टर लगाते हैं। क्योंकि अपलाइन का फोन बार बार आता है तो देखते हैं यार ये तो घर की मुर्गी है, रोज बोलता है ना, ये रोज कहता है, थोड़ा मेरा दिमाग लगा देता हूँ, ये तो अभी जानता नहीं है, अभी समझता नहीं है। क्योंकि ये साथियों में क्यों बोल रहा है, ये मैंने भी किया है। मैंने सैकड़ों ठोकरें खाई है, अलग अलग जगह चोटें लगी है। क्योंकि साथियों इस अभियान में 2002 से 2000 अभी चल रहा है 26, 24 साल हो गए। कितने अनुभव, कितने लोग आए, कितने लोग गए होंगे, कल्पना करें आप। 24 साल तक एक अभियान में टिके रहना। आप सोच सकते हैं या तो पागल है इसलिए टिका हुआ है, या दूसरा दुनिया में कुछ बड़ा करना है इसलिए टिका हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कुछ बड़ा करना है इसलिए टिके हुए हैं। अभी नेक्स्ट जनरेशन में बहुत सारे साथी आए होंगे। अभी एक हमारे को लीडर थे बलवान जी दीक्षित, आपने सुना होगा। उनके बच्चे ने क्या बोला कि मेरे पापा से जल्द पहले मेरे को डायमंड बनना है। और हमारे पास जल संचय है, हमारे पास ओहिरा पेंट है, इस तरह की हमारे पास शक्ति है, इस तरह के हमारे पास प्रोडक्ट है, इस तरह के हमारे पास हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट है। इनके माध्यम से साथियों हमें बहुत बड़ा करना है। तो सबसे पहला एक आज डिसाइड करें कि मेरे को डायमंड, यदि साथियों डायमंड क्लब नहीं करते तो 1 तारीख को मैं डायमंड क्लब करूंगा। पहला डिसीजन लें, और 1 तारीख को डायमंड क्लब करके अपनी अपलाइन को फोटो भेजें। पहला ये काम करें, और एक ऐसी टीम बनाएं जो आपके साथी लगातार डायमंड क्लब करें। ये एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। ये गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं आप। एक ऐसी कोर टीम बनाएं, हमारे जितने भी लीडरशिप और रॉयल्टी अचीवर है वो अपनी टीम की इंडिविजुअल काउंसलिंग लगातार चालू करें। डिजिटल करें, फिजिकल करें, लेकिन लगातार करें। चैलेंज किसके पास नहीं है, सभी के पास है।
आरसीएम में कितनी कमियां हैं मैं ज्यादा आपसे बता सकता हूँ, चौधरी साहब ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन इन कमियों को नहीं देखना है। कमियां तो खूब है, हमारे को अच्छाई को देखना है, हमें राजहंस बनना है। और राजहंस क्या करता है साहब, यदि दूध और पानी को मिला लिया जाए तो दूध दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है साहब। हमारे को अच्छा ही देखनी साथी, और मैं सोचता हूँ कि आप सब लोग अच्छा ही देखेंगे और अच्छा ही देख रहे होंगे। क्योंकि अच्छा बोल बोल के लोगों को अच्छा बनाया जा सकता है, बुरा बोल बोल के साथियों को बुरा अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। चौधरी जी, राम निवास जी, हाँ गुरुकुल के स्टूडेंट है ये, है ना। और हमारे साथी बहुत सारे गुरुकुल के स्टूडेंट हैं। तो साथियों सबसे बड़ा मैसेज यही है, आप चलते रहेंगे, चलते जाएंगे। सतीश पंडित जी ने एक कैसेट में लिखा है, मंजिल की ओर में। आपका ये लगातार अभियान तेज गति से बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। दो चीज होनी चाहिए, सबसे पहला आपकी अपलाइन आपसे स्नेह करें, और आपकी दूसरा आपकी टीम आपकी इज्जत करें। और यदि ये दोनों काम नहीं हो रहे हैं तो आपको एक किताब पढ़ने की जरूरत है। हाँ, क्यों साहब, यदि ये दोनों काम हमसे नहीं हो रहा है तो हमें किताब पढ़ने की जरूरत है। लोक व्यवहार। तो साथियों, इस अभियान के अंदर में क्या क्या आपको मैं बात करूं, इस अभियान ने जो दिया है, यदि आप गाड़ियों से समझना चाहे तो लगभग इस अभियान के माध्यम से चार चार फोर व्हीलर लाए हुए हैं, अभी भी दो फोर व्हीलर मेंटेन करते हैं। पैसे की बात करो तो लगभग 3 करोड़ के ज्यादा इस अभियान में मुझे मिला है, नौकरी से इतना नहीं मिला है। सबसे बड़ी पैसे के अलावा जो संस्कार मिले हैं, वो आप कहीं से भी जाए तो आरसीएम के अलावा संस्कार हमारे को मिल ही नहीं सकते साथियों। जिस अभियान में जो संस्कार मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी नजर किस पे होती है, पैसे पे होती है। पैसा कब आएगा, जब हमारे साथियों को हम मजबूत बना देंगे, हमारे रॉयल्टी अचीवर को टेक्निकल अचीवर बना देंगे, हमारे वाइटल अचीवर को रॉयल्टी अचीवर बना देंगे, तो वो तो ऑटोमेटिक आना ही है। उसके लिए हमें गैसेज का जो नियम है, गैसेज का जो नियम है उसको फॉलो करना है। यदि हमारे पास अर्थ, जैसे गढ़वाल साहब, चौधरी साहब के पास अहमदाबाद में वंडरवर्ल्ड क्यूक है, इस तरह के वंडरवर्ल्ड क्यूक पर हमें रोज यूएलपी प्रोग्राम डिसाइड करने हैं, रोज यूएलपी प्रोग्राम डिसाइड करने हैं। यदि नहीं हो रहे तो चालू करें आप। अतीत में नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अतीत हमेशा मुर्दा है, भविष्य हमेशा जिंदा है। भविष्य की ओर, भविष्य की ओर नजर रखें साथियों में, और हम सब साथी भविष्य की ओर नजर रखेंगे साथी। आने वाले समय में साथियों हम बहुत कुछ करेंगे। जब करेंगे, जब हम इसको दिल से करेंगे, दिमाग से नहीं। ये दिमाग से वाला सौदा नहीं है। दूसरा साथियों, हमारे पास सबके पास कंपैरिजन किट बना हुआ होगा। यदि नहीं बना हुआ तो तुरंत बनाएं। जितनी वेलकम मीटिंग करनी चाहे उतनी वेलकम मीटिंग करें। वेलकम मीटिंग करना बहुत आसान है। यदि साथी वेलकम मीटिंग नहीं कर रहे हैं, तुरंत जाके वेलकम मीटिंग चालू करें। वेलकम मीटिंग बहुत आसान है। हमारे को आरसीएम का कंपैरिजन किट ले जाना है, हमारे पास जो किसी ने किताब दी उस किताब को साथ ले जाना है, नहीं आता तो लिखा हुआ वेलकम मीटिंग कैसे करना है। आप घबराए नहीं, निश्चित है जीतना आपका, निश्चित है जीतना आपका, निश्चित है जीतना आपका, निश्चित है। बार बार जो सोचोगे वो दिमाग में वो 100% आपका होगा। आप बोलोगे मैं मजबूत हूँ, आप बोलोगे मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ, आप बोलोगे मैं टेक्निकल अचीवर हूँ,
100% ऊपर वाले का हाथ तथास्तु रहेगा। आप बोलोगे मैं कमजोर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, तो ऊपर वाले का हाथ रहेगा तथास्तु, है ना। आदरणीय बीसी साहब हमें बहुत बार शाबाशी दिलाते हैं, अपने कंधे पे हाथ रखे दे दो, शाबाश 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 शाबाश। अपने आप को हमेशा शाबाश देना है, बिल्कुल देंगे साहब। और आज आप साथियों से बात करके मुझे बहुत अति प्रसन्नता है। क्यों प्रसन्नता है? कि आप उस दौर में आगे हैं, अर्चिम के उस दौर में आगे हैं जहाँ ये टेकोर लेने वाला है प्लेन। अपनी कमर को कस लेना है। सौरभ जी ने अभी बताया, रूपांतरण यात्रा में देखा होगा आपने, कि अब आप प्लेन में बैठे हुए हो। पहले बस में थे, हाथ निकाल लेते, पाँव निकाल लेते, गर्दन निकाल लेते, चल रहा था। अब आपको सीट बेल्ट लेना है और पकड़ लेना है। 2026 में कुछ कर दिखाना है साथियों, नहीं तो पीछे। क्योंकि एक बार एक कहानी सुनाता हूँ मैं छोटी सी। एक बार क्या, दो चिड़िया उड़ रही थी। दो चिड़िया उड़ रही थी, उड़ते उड़ते थोड़ी देर बाद देखा तो दोनों चिड़ियाएं बातें करती जा रही थी। पास में से एक रॉकेट निकला। तो दोनों चिड़िया ने विचार किया कि यार ये हमारे से कैसे आगे निकल गई, पीछे से आएगी। तो दूसरी चिड़िया ने कहा कि इसके, तेरे को पता नहीं, इसके पूंछ में आग लगी, इसके पूंछ में आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है। तो साथियों, हमें आग लगाने की जरूरत है। हमारा कोई साथी हमसे जब आगे निकल जाएगा तो हम देखेंगे यार ये पहले ऐसा था, ये निकल गया। क्योंकि वो 100% सिस्टम में आने की जरूरत है। तो सबसे बड़ा मेरा मैसेज यही है कि आप अपने अपलाइन को सरेंडर कर दें, कि मेरे को इस अभियान में रॉयल्टी लेनी है, इस अभियान में टेक्निकल लेना है। आप जैसा जैसा बताओगे वैसा वैसा मैं करूँगा। लेकिन हमारा भेजा लगाने की, हमें, हम भेजा लगाते हैं, भगवान ने दिए इसलिए कि भेजा लगाने के लिए ही दिया है। तो साथियों, आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना भेजे को क्या करें, दिमाग को थोड़ा देर खूंटी पर रख ले, 3 साल आरसीएम में नहीं लगाना है। हाँ, आपकी सफलता 1001% सुनिश्चित है। और जितने भी बहनें में बैठी हुई है, बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा कारोबार बहनों का है। जितनी महिला जिसकी टीम में होगी, उतना टर्नओवर उसका सबसे आने वाले समय में सबसे बड़ा होगा, ये पक्का है। तो टीम में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की संख्या बढ़ाएं। लेकिन हमारी महिलाओं की संख्या बढ़ाएं, हमें साथियों इस अभियान में हमें संस्कारित भी होना है। हमारा परिवार सब ऐसा होना चाहिए। यदि हमारी टीम में बहनें हैं तो एक तो मैडम और दूसरा बहन जी, इसके अलावा दीदी और मैडम, इसके अलावा हमारे पास शब्द नहीं होने चाहिए, 2 ही शब्द होने चाहिए साथियों। तो साथियों बहुत बड़ा कर सकते हैं साथियों। आप सब लोगों से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे 9:50 के लिए चौधरी जी ने कहा कि आपको 9:50 तक बात करनी है। मैं आपको बीच में 2 मिनट पहले मेरी बात को समाप्त करता हूँ। बात करने में मेरे पास कितने साल का अनुभव है साथियों? 24 साल का। मैं एक एक घटनाएं आपको सुनूं तो कम पड़ जाएगी। मेरा लास्ट मैसेज यही है कि अपने आप को सरेंडर करें। और 2 साल, 1 साल में, 2 साल में आप इस अभियान के टेक्निकल अचीवर बने। जो साथी वाइटल अचीवर है, वो जल्दी से जल्दी हमें इस अभियान के रॉयल्टी अचीवर बने। और आप सब लोगों से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि मंजू भारद्वाज जी अभी दिख रहे हैं, कमलेश जी दिख रहे हैं, है ना, हमारे हरीश भाई दिख रहे हैं, बहुत सारे साथी जिसका नाम नहीं ले रहा हूँ, नाराज नहीं होना है, डोला राम जी सर, है ना। सभी साथी मुझे दिख रहे हैं, चंदन सर दिख रहे हैं, धर्म सर दिख रहे हैं, लक्ष्मीकांत जी दिख रहे हैं, सुनीता जी दिख रहे हैं। तो आज किशन सर ने मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों से मिलने का मौका दिया। मेरी बात, मैं 1 मिनट पहले आपकी बात को समाप्त करता हूँ। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और कामयाबी प्रतिष्ठित रहे। गुरुकुल के अच्छे विद्यार्थी बने, अच्छे शिक्षार्थी बने। आज टीसी ने मैसेज भी सुबह यही दिया था, हमें सीखना किसकी तरह है?
जैसे मार साहब सिखाते हैं, देसी भाषा में बोलता हूँ, मार साहब हमेशा सिखाने वाले होते हैं, इस तरह से सीखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों से। मेरी बातों में कोई गलती हुई हो, मेरी बातों में कोई वाणी में कोई चूक हुई हो, तो हम चौधरी साहब माफी मांगते हैं। मेरी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। आपने मुझे इनवाइट किया, आज बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय आरसीएम, जय हिंद, और टू चौधरी साहब। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, हमारे बीच में आए और आपने जो आपका जो 24 सालों का जो अनुभव आपने शेयर किया, तो बहुत ही अच्छा लगा सर। और बहुत सारे साथी मैं देख रहा हूँ, जब से ज्वाइन हुए, जब से ये 140 के आसपास साथी बने हुए हैं, और अभी भी सारे साथी आपने अपनी बात को समाप्त किया है, लेकिन सारे के सारे साथी अभी भी मौजूद है। तो बहुत जोरदार आपने जो बताया सर। सर ने कुछ चीज़ें बताई है, अगर वो लागू करोगे तो 2 साल के अंदर टेक्निकल बिल्कुल बन सकते हैं। सर ने क्या बोला कि दिमाग से काम नहीं करना है, दिल का काम है। ये सतीश पंडित जी बोलते थे कि एक प्यार से भरा हुआ दिल 1000 दिमाग से ज्यादा ताकत रखता है ना। तो सर ने जो बात बताई है ना, जो दिल से, आज भी उनके घर में कोई ऐसा प्रोग्राम है नहीं, ऐसा कोई घर में घटना हुई है, उसके बावजूद भी आज वो हमारे बीच में है, तो उनका कमिटमेंट दर्शाता है सर। इसी कमिटमेंट की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में अर्जुन जी सर फैले हुए हैं सर, है ना। तो ये आपको मालूम पड़ा होगा। और सर ने बोला कि हम संख्या बढ़ाए इस टीम के अंदर। आप 138 साथी है हमारे बीच में, लेकिन आपकी टीम के कितने साथी है वो बहुत मायने रखता है। एक तो मैं अकेला आ जाता हूँ कोई भी मीटिंग में, या फिर मेरी टीम आती है। तो ये चीज़ जरूर नोट करें कि जब भी प्रोग्राम में कभी भी एंट्री ले, तो ये चेक करें कि मेरे कितने साथी आज इस प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हैं। ये बहुत मतलब बहुत मतलब आप अगले 5 साल बाद नहीं, अगले 50 साल बाद में अगर किसी को सफलता का राज पूछोगे ना, तो ये चीज़ जरूर बताई जाएगी। हल्के में मत लेना। सर ने जो इस तरीके से बताया ना ये चीजें, है ना, उन्होंने बातों बातों में इतनी गहरी बातें बताई हमें। अगर आपने सीरियस, अगर आपकी डायरी के पहले पेज पे अगर नोट कर ली ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि जो सर ने बोला है उससे कम समय में आप टेक्निकल बन सकते हैं। उन्होंने क्या बोला कि जैसे किशन जी बैठे हैं, मतलब इसका बैठने का मतलब क्या हुआ कि उनको दिखना चाहिए, जैसे मंजू मैम उनको दिखे। वैसे तो 138 आती है, धोलाराम जी उनको दिखे, है ना। कुछ साथियों का नाम लिया, क्यों? क्योंकि वो दिख रहे हैं। अगर मैं कैमरा बंद करके बैठा होता तो पता नहीं मैं क्या कर रहा होता, है ना। तो ये चीज़ बहुत मतलब आप इसको मायने रखती है चीज़ें, आप कैमरा ऑन करके बैठे। और सर ने जो सिस्टम की बात की कि अपलाइन को सरेंडर कर दे, अपना दिमाग ना लगाए, क्योंकि अपना दिमाग अगर अच्छा होता तो अभी हम बहुत कहीं यहाँ नहीं होते। तो अगले 2 साल के लिए अपने आप को सरेंडर करें। और 1 तारीख को डायमंड क्लब करना चाहिए। मैं कई सालों से कर रहा हूँ 1 तारीख को 5000 पीवी, और अभी तो मैं 10,000 पीवी से ज़्यादा करता हूँ हर महीने। और 1 तारीख को 5000 पीवी हमारे टीम में सर काफ़ी सारे साथी करते हैं, करीब 40 से 50 साथी, मतलब 5000 पीवी प्लस करते हैं। और सर ने बोला कि गैसेस का जो ये बुक है, इसके ऊपर अपना अच्छा काम कर सकते हैं आप। यूएलपी क्यूब कर सकते हैं, है ना। और और भी बहुत सारी चीज़ें सर ने लिखवाई है मेरे को। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कंपैरिजन किट अपने पास होना चाहिए। आज की तारीख में बहुत सारे साथियों को क्या लगता है कि प्रोडक्ट महंगे होंगे। अगर आप बोलोगे ना उनको तो बोले महंगे नहीं है, वो बोलेंगे महंगे है। आप बोलोगे महंगे नहीं है, वो बोलेंगे महंगे है। तो उससे कोई नहीं समझेगा। लेकिन हमारे पास अगर कंपैरिजन किट है, तो वास्तव में उनको पता लग जाएगा मैंने जो सुना था वो ठीक नहीं था, ये सर मेरे को कंपैरिजन करके बता रहे हैं, इसका मतलब एकदम राइट है। फिर वेलकम मीटिंग कैसे करें वो भी आपको बुक्स में है। सर ने गुरुकुल की जिक्र किया, मतलब सारा कवर किया है कि एक टेक्निकल बनने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए ना, वो आज आपके प्रोग्राम में बताइए। हमारे बीच में कुछ साथियों ने हैंड रेस किया है, उनको मैं लेना चाहूँगा। तो वेलकम सर, हर्षद भाई और गजेंद्र जी, आपका भी हैंड रेस था। और जो भी साथियों को आज कुछ संकल्प लेना है, सर को सुन के संकल्प लेंगे ना तो फायदा होगा सर। नहीं तो ऐसा बोलेंगे सर ने बहुत अच्छी बात बताई है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप आज क्या निर्णय लेने वाले हैं उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो वेलकम सर हर्षद भाई। थैंक यू सर जी, धन्यवाद। और अरुण सर का बहुत 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 धन्यवाद, कोटि कोटि वंदन। इन्होंने आज आरसीएम की कई सारी ऐसी चीजें बताई
इनके जो टूल के बारे में बताया वो बहुत बढ़िया है कि भाई आज के समय में कौन कौन से टूल यूज करने चाहिए, पुस्तक पढ़नी चाहिए, यूएलपी क्लिक करना चाहिए, कंपैरिजन किट होना चाहिए, ये सब चीजें बताई। और इसके सिस्टम के अंदर अच्छाई देखी जाती है और अच्छाई के ऊपर ही काम करना है। अगर और कोई बात जैसे राजहंस की उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि भाई जहाँ पर दूध और पानी राजहंस अलग कर देता है, वैसे अपने भी राजहंस की तरह इस सिस्टम के अंदर जो कोई बुरी बात आई तो इसको इग्नोर कर देना है, और जो अच्छी बात है उसको पकड़ना है और उसी के ऊपर चलना है। और उसी के ऊपर चलते ही अपने जीवन के अंदर कई साथियों को, अपनी टीम को भी आगे बढ़ा सकते हैं और सबके जीवन के अंदर एक उजाला ला सकते हैं। ऐसा बहुत बड़ा ये सिस्टम है। और इस सिस्टम के अंदर इतनी सारी चीजें हैं जो आप कितनी भी बोलने जाओ तो बहुत कम पड़ती है। थैंक यू सर, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, गुरुकुल को स्टूडेंट है आप। राजेंद्र जी सर, वेलकम। राजेंद्र जी, आप, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर सुरेश जी वैष्णव है हमारे बीच में, राजस्थान पुलिस में सर्विस करते हैं और रॉयल्टी अचीवर है हमारे सिस्टम के। और इनके मैडम है वो लीडरशिप अचीवर है और एक वंडर वर्ल्ड क्यूब मेंटेन करते हैं जोधपुर में। वेलकम सर सुरेश जी। थैंक यू सर। और अर्जुन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने अभी बताया, एक बात नोट किया मैंने, बातें तो सभी नोट की, पर सर ने बताया कि पहले कुछ था ही नहीं, उस समय भी हमने इतना बड़े एम्पायर तो खड़ा किया है। मतलब कम प्रोडक्ट में किट लाकर भी ज्यादा के एम्पायर को खड़ा करने में अगर सक्षम सफलता हासिल हो सकती है, तो अभी तो प्रोडक्ट के भरमार रेंज है, अभी तो कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है किसी को देने में कमी है। तो बिल्कुल सर, और कमिटेड के साथ सिस्टम से और ओवेरा पैंट के माध्यम से बहुत बड़ा करेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राजेंद्र जी फिर से ट्राई कीजिए एक बार, देखें आपकी आवाज़ आती हो तो। राजेंद्र जी विश्नोई सर, ये भी सर रॉयल्टी अचीवर है, स्टार गोल्ड है। वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। आज बहुत अच्छी जानकारी मिली। और जैसे सर ने बताया कि चिड़िया की जो चिड़िया और ये रॉकेट की जो बात बताई, जिस आदमी को कामयाबी की अगर पहुंच में आग लगी है तो वो आदमी कामयाब होकर रहेगा सर। तो हमें ऐसी बहुत मतलब अच्छी समझ में आई ये बातें। बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हाँ, धन्यवाद। और बहुत सारे साथियों की क्या सर पूंछ नहीं मिलती है, बोलो आग तो लगा है लेकिन पूंछ कहाँ है उनकी। ऐसे भी बहुत सारे साथी हैं हमारे बीच में। तो एक दूसरे और हमारे बीच में टेक्निकल अचीवर है सर डोला राम जी, एक बार उनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ। वो भी राजस्थान पुलिस में है और वंडरवर्ल्ड क्यूब भी मेंटेन करते हैं, दूसरे भी कारोबार है और पुलिस की भी नौकरी करते हैं। क्या पता कैसे मैनेज करते हैं सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। और अर्जुन लाल जी का बहुत बहुत आभार। और आज शायद दिन में मेरी बात हुई है अर्जुन लाल जी से राजकमल के प्रोग्राम को लेके। आपका ही फोन आया था सर। यस। जी सर, जी सर। स्वागत है सर, स्वागत है, बिल्कुल आपका और राजकमल में स्वागत है। बिल्कुल बहुत ही शानदार आपने जो बात बताई कि बुक ऐसी चीज है जो थर्ड पार्टी का काम करती है। अगर हम किसी को कहते हैं तो वो नाराज हो जाता है, ये कह दिया, मेरी अप्लाई नहीं, ये कह दिया। लेकिन जब बुक्स कोई चीज अगर बुक्स धब्बा भी मार देती है तो वो दर्द नहीं होता है। तो बुक्स डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग ने बताया, मेरे पास मैंने जीत आपकी है वो भी बुक पढ़ी है, जूडो जोड़ो जीतो वो भी पढ़ी है मैंने। तो बहुत ऐसी बुकें हैं जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया हमारे लिए। बहुत धन्यवाद सर अर्जुन लाल जी, थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल सर ने राजकमल मतलब में आपका पूरा स्वागत है टॉपिक सर कवर एलडीपी किया है। में। चौधरी साहब, ये एलडीपी में आने वाले फोन आया था सर का आज। स्वागत है सर आपका। जी जी, बिल्कुल 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 सर। तो सर टीम के हाँ साथ आएंगे सर। हाँ बिल्कुल सर। और एक ऐसे ही जांबाज साथी है डेगाना से, जो वंडर वर्ल्ड मेंटेन करते हैं और सबसे ज़्यादा सेल है हमारे यहाँ। करीब 10 लाख के आसपास सेल होती है और बहुत बढ़िया शानदार वंडर वर्ल्ड बनाया हुआ है। और रॉयल्टी के
जो प्लेटिनियम लेवल है उस लेवल पे है सर। वेलकम सर राम निवास जी। सर का बहुत बहुत धन्यवाद और शानदार जानकारी देने के लिए। और सर ने जो आज एक सिंपल भाषा में जो बच्चों को जैसे शिक्षक पढ़ाते हैं उस भाषा में पता नहीं कैसे अपन लोगों को समझाया। आज हर आदमी के दिल में बात उतर गई सर की एक एक बात है, सिंपल भाषा में समझाया। जैसे कई लीडर उलझाते हैं इधर उधर, वैसी बात नहीं, जैसे बच्चों को सर ने पढ़ाया और पढ़ा कर बच्चों को कामयाब बनाते हैं उस तरीके से आज पूरी टीम को ऐसे लाभान्वित किया है सिंपल भाषा से। और जिम्मेदारी और कमिटमेंट के साथ साथ इस सिस्टम को कर रहे हैं और आगे भी रेगुलर करते रहेंगे। और आज को शुरुआत से आज तक प्राथमिकता दी है और आगे भी देते रहेंगे और शानदार तरीके से इस सिस्टम को करेंगे। और आज जो आपने जो बातें बताई है उसको एक एक बातें को दिल से ग्रहण करके इस सिस्टम के साथ अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और नेक्स्ट हमारे बीच में अभी सर जिक्र कर रहे थे नितिन जी है शायद, नितिन पाल जी। तो एक बार आप अनम्यूट कीजिए सर, नितिन पाल जी। वेलकम सर। सभी साथियों को जय आरसीएम। आज का प्रोग्राम काफ़ी शानदार रहा और सुनकर काफ़ी सारी चीज़ें आज सीखने को मिली। और साथियों, अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम नितिन पाल है और स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकांत जी सर के सुपुत्र हूँ मैं। और उनके माध्यम से ही मैं इस शानदार अभियान के अंदर आज आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ। तो मैं चाहूँगा सर के लिए एक बार बहुत जोरदार ताली हो जाए साथियों, क्योंकि मेरे फादर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे दिया है जिससे मैं बहुत कुछ मेरी लाइफ में कर सकता हूँ और बहुत बड़ा विजन भी दिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरसीएम दिया है। मुझे आज भी याद है कि जब भी हम रात को खाना खाना बैठते थे तो हमारे घर में आरसीएम की डिस्कशन होती थी और आरसीएम के विजन समझाते थे हमारे फादर कि आरसीएम में आप कैसे बड़ा कर सकते हो। उस वक्त तो हम पढ़ाई कर रहे थे और पेशे से मैं एक वकील हूँ, बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। वर्तमान में राजकीय सेवा में हूँ पशुपालन विभाग के अंदर। और पार्ट टाइम इस अभियान को आदरणीय अर्जुन जी सर के मार्फत उनके मार्गदर्शन में रहते हुए इस अभियान को सीख रहे हैं। एक बार हमारे शानदार ग्रेट अपलाइन के लिए जोरदार ताली आदरणीय अर्जुन जी सर के लिए। सर का जो मार्गदर्शन मिला हमारे फादर के जाने के बाद, इतना अच्छा कि सर हर मौके पे हमारे को गाइड करते हैं। हर जगह जहाँ हमें कैसे काम करना चाहिए, कैसे टीम में बात करनी है, और धीरे धीरे सर के सानिध्य में रहते हैं बहुत अच्छी तरीके से इस अभियान को सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आज भी सर ने काफ़ी सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो बहुत अच्छी शानदार बताई कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आप बहुत जल्द 2 से 3 साल के अंदर टेक्निकल रॉयल्टी जैसे मुकाम पर आप पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि कंसिस्टेंसी। लाइफ में अप डाउन आएंगे, बिजनेस में अप डाउन आएंगे, बट आप अगर कंसिस्टेंट हैं अपने बिजनेस को लेके तो आप जरूर एक दिन बहुत अच्छी पोजीशन पे, बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को बोलने का मौका दिया। जय आरसीएम। थैंक यू सर नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट हमारे बीच में लक्ष्मीकांत जी स्टार पर्ल। वेलकम दीदी, वेलकम। गुरुदेव को प्रणाम। सभी साथियों को जय आरसीएम। और परिचय से शुरुआत करती हूँ। नाम सुनीता है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के छोटा सा गांव है धनेरागढ़, वहां से बिलोंग करती हूँ और पेशे से हाउस वाइफ हूँ। और इस अभियान में हमारे स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी सर, एक बार जोरदार ताली हो जाए सर, उनके द्वारा इस अभियान की शुरुआत हुई है। और सर क्या इस अभियान से हमारे ग्रेट गुरुदेव आदरणीय अर्जुन जी सर, एक बार जोरदार क्लिपिंग जैसा उनके द्वारा इस अभियान में शुरुआत हुई है। और मैंने अपने सर से बहुत कुछ सीखा है। जिस तरह से उन्होंने टेक्निकल लिया 3 साल के अंदर अंदर, उन्होंने जिस तरह से ग्रोथ की, जिस तरह से मेहनत करी, तो बिल्कुल वो हमारे एक शिक्षाप्रद बात थी, क्योंकि हम उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। और जिस तरह से आदरणीय सर ने बताया कि एक चिड़िया, 2 चिड़िया बात कर रही है कि एरोप्लेन में पूंछ में आग कैसे लगती है, तो बिल्कुल सर के भी पूंछ में आग लगी थी। उन्होंने 3 साल में टेक्निकल लिया और उस टेक्निकल के दौरान जो उनकी मेहनत थी और जो उनकी लगन थी, उनका जो सेक्रीफाइस था, वो हमने देखा है, उनका साथ दिया है। और उन्हीं से हमने इस अभियान के बारे में बहुत कुछ सीखा है और सीखते हुए आगे बढ़े हैं। और फिर हमारे आदरणीय सर गुरुदेव अर्जुन जी सर का आशीर्वाद है, उनके सानिध्य हम सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चंदन सर है, वेलकम सर। धन्यवाद।
नाम चंदन, भोपाल सागर से। फोटो एडिटिंग का काम है, उसके साथ इस अभियान को सीख रहा हूँ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ मिलके सीख रहे हैं। और आज हम तो सबसे ज्यादा खुशकिस्मत है कि आज जो गेस्ट है वो हमारे ग्रेट अपलाइन है, और सर का सानिध्य हमें रोज मिलता है और शानदार तरीके से हमें आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। और आज का जो एजुकेशन वो बहुत ही शानदार था, और शानदार तरीके से सर का सानिध्य लेके बहुत कुछ बड़ा करने का विचार है, और करेंगे, करके रहेंगे। धन्यवाद। ये लीडरशिप धन्यवाद सर, धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में चंदा जी वैष्णव है, वेलकम। चंदा मैम, आप होस्ट है। थैंक यू सर। और सर को नमस्ते। और नाम चंदा वैष्णव है, जोधपुर से हूँ। और एक साथ में हम वंडर वर्ल्ड भी रन करते हैं। और आज की मीटिंग मुझे सर की अच्छी लगी, और ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम किसी भी व्यक्ति को अच्छा बोल कर अच्छा बनाया जा सकता है। और आज हम ये भी सीखा है कि अब से हम जो हमारी पर्सनल टीम है तो उसकी भी काउंसलिंग करेंगे और रोज मीटिंग करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हुआ ना बात, है ना, दो चीजें। जैसे अब आप पर्सनल काउंसलिंग करेंगे और अच्छा कर करके अच्छा बनाया जा सकता है, तो अच्छा बोल बोल के अच्छा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे बीच में मंजू जी भारद्वाज है, सर रॉयल्टी चीफ है, पीलीबंगा हनुमानगढ़ से, वेलकम जी। थैंक यू सो मच सर। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर की बहुत शानदार मीटिंग रही। सबसे पहले उन्होंने बोला डायमंड क्लब करना चाहिए, स्टार्ट वहीं से 1 तारीख से होता है, तो हम अपने टीम में कोशिश करेंगे डायमंड क्लब करवाने की। और सर एक बात बहुत अच्छा बोले कि हम अपने आप को 3 साल तक सिलेंडर कर दे आरसीएम के लिए। तो मैं भी अपने आप को सिलेंडर करती हूँ। और बुक पढ़ना, और बुक में जैसे लोक व्यवहार हो गया, शक्ति का खजाना हो गया, सवाल ही जवाब है, बहुत सारे ऐसे बुक हम पढ़ेंगे और दिल से काम करेंगे। क्योंकि आरसीएम बहुत ही एक अच्छा अभियान है, और खासकर लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए जो अपने सपनों को अधूरा कहीं ना कहीं छोड़ रखी है, तो उनको पूरा करने का भी मौका मिलता है। ये एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है उनके लिए। तो थैंक सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में डॉक्टर हरीश जी लोहाना सर है, वेलकम सर। डॉक्टर साहब अहमदाबाद से सर। यस सर, धन्यवाद सर, मौका दिया मुझे। सर आपका तो अद्भुत सेशन था। आपने अपने जीवन का जो मार्केटिंग का जो अनुभव है वो हमको बैठे बैठे यहाँ पे पहुंचा दिया। और आपकी बात अच्छी लगी कि जूम में जितने लोगों को जोड़ेंगे उतना ही हमारा बिजनेस बहुत आगे जाएगा। और स्पेशली आपने बोला महिलाओं को, लेडीज को जो है इसमें, वो क्या घर की होम मिनिस्टर पर इस बिजनेस में भी होम मिनिस्टर ही है। धन्यवाद सर, थैंक यू। यस सर, यस, बहुत शानदार। नेक्स्ट हमारे बीच में शकरुद्दीन जी है ब्यावर से, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को, सभी साथियों को नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। और हमारे जो आज के चीफ गेस्ट थे, हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे गुरुदेव हैं, तो मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार क्लिपिंग। और आज सर का सेशन बहुत ही शानदार रहा, और सर ने जो एक एक बात बताई है मैं भी सब पे अमल करूंगा, और सर की बातों को एकदम मैं दिल से उतारूंगा। और आज से सर ने बताया कि वेलकम मीटिंग और जूम के ऊपर लोगों को लेकर के आना, तो मैं भी प्रण लेता हूँ। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले 3 ही मिनट बचा है हमारे पास में, और 6-7 हैंड रेस है, तो जल्दी जल्दी दिखाएं। दिनेश जी सर, वेलकम। जल्दी करना थोड़ा, जैसे गुरुकुल में करते हैं लास्ट सर में। का, अर्जुन जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन जी सर ने बहुत ही साधारण शब्दों में और समझाया, बताया। अर्जुन जी सर को पहले भी 2-3 बार जयपुर में सुन चुका हूँ, तो सर ने अच्छी जानकारी दी और कहा कि आरसीएम को दिमाग से नहीं दिल से करना है, तो बिल्कुल दिल से करेंगे सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। दिनेश जी आपके पास में ही रहते हैं, अर्जुन जी आपके पास में ही रहते हैं दिनेश जी अभी। जी सर। हाँ, उदयपुर में ड्यूटी है इनकी, और ये भी गवर्नमेंट जॉब में ही है सर। श्यामजी भाई सोलंकी सर, वेलकम। नमस्कार सर, जय आरसीएम। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। जैसे सर का नाम अर्जुन है ना, उसी तरह जैसे गुरुजी ने जैसे नहीं वो चिड़िया का बताया था कि सबको कुछ अलग अलग दिख रहा था, लेकिन अर्जुन को उस चिड़िया की आंख की पुतली दिख रही थी। तो सर ने आज हमको इस तरह पुतली का विजन जो है ना वो क्लियर कराया है। थैंक यू सर, बहुत आभार सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चंद्रा जी खुशलानी जी है डीडवाना से, वेलकम।
जय आरसीएम सर। सर ने आज अच्छा नॉलेज बताया। जैसे हम जनवरी से जुड़े हैं तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी मीटिंग रही, क्योंकि आगे भी हमें ग्रोथ करने में काम आएगी। और सर की ये बात अच्छी लगी कि अपना दिमाग मत लगाओ, अपलाइन की सुनो। थैंक यू सर, करेंगे। अभी मैं आप 4-5 साथी है सबसे माफी मांग लूं, है ना, क्योंकि अपन शुरुआत में क्या करते हैं, लेट जुड़ते हैं, सुबह जल्दी उठना होता है। 10 बस, मतलब गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि 10 बस। आपकी तरफ से आप संकल्प ले सकते हो। जितेंद्र जी चारण दिखाई दे रहे हैं मेरे को नागौर से, और अर्चना जी है, नारायण जी है, और सीता देवी के नाम से राजेंद्र कुमार जी है। तो सर आपको माफी चाहता हूँ, समय हो गया हमारा। तो फिर से एक बार अर्जुन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया सर। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को एक बार अनम्यूट करूंगा मैं, और सर को धन्यवाद देंगे और आज का सेशन को अपन समापन करते हैं। तो एक बार सभी साथियों के पास ऑप्शन आ रहा है, आप अनम्यूट कर सकते हो, सर को धन्यवाद दे सकते हैं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। Recording stopped.